मैं नाश्ते पे तेरा इंतजार कर रही हूँ और तू है ही नहीं। मीटिंग पे जाना था, मीटिंग पे, इसलिए जल्दी निकल आया। अच्छा सुने सुने सुने, मेरी बात सुने। अरे वो रात को बात की थी ना, तो आज जा रही है मामू की तरफ बात करने। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, याद है, चली जाऊंगी। अच्छा रखता हूँ। अच्छा सुन, अजीब लड़का है ये। अदील को भी ना पूरे खानदान में सिर्फ वो मिरहा ही पसंद आई है। भी पूरे खानदान में लड़कियां भरी हुई हैं, किसी एक पे हाथ रखो शादी करवा देती हो। और ये अदील है, इसकी समझ में कोई बात नहीं आती, हर वक्त बस मिरहा 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 करता रहता है। कितनी बार कहा है इसको यहाँ बाइक ना लगा के। ओए इधर आ, इधर आ। क्या? अबे रुक, तुझे कितनी बार बोला इसको मना कर यहाँ बाइक नहीं लगानी। इतनी सारी जगह पड़ी है, कहीं भी खड़ी कर ले। ये जगह किसकी है? अच्छा भाई, जगह थी यार। किसकी जगह थी ये? ये जगह किसकी है? अच्छा भाई, ये नहीं ये होगा। जगह किसकी है? नहीं होगा। ये जगह किसकी है? आप क्या निकाल। चल बस कर दे, ले लगा दीजिए इसको यहाँ। जी आपकी प्रेजेंटेशन तैयार है, बस आधे घंटे में आपको ईमेल कर रहा हूँ। ओके ऑल राइट सर, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। बेटा मेरी बात सुनो, आज ऑफिस से जरा जल्दी आ जाना, सुबह तो देखने लोग आ रहे हैं ना। मेरी जान, मुझे याद है, आप क्यों परेशान होती रहती हैं? इंशाल्लाह हो जाएगा उसका रिश्ता। अच्छा मैं निकल रहा हूँ, आपसे इंशाल्लाह शाम को मुलाकात होगी। ओके ठीक है, अल्लाह हाफिज, जल्दी आना। ओके आ जाऊंगा। ओ भाई, मैं आपको क्या बताऊं कि कितना प्यारा मौसम हो रहा है बाहर, लेकिन अम्मी है ना, उन्हें मुझे किचन से बाहर निकलने नहीं देना। मेरा एक मशवरा है कि तुम किचन में रहो, क्योंकि जिस टाइप का उनका मूड चल रहा है ना, मुझे लगता है फिर तुम्हारे लिए परेशान होना शुरू हो जाए। निम्रा यहाँ देखा जी अम्मी, गुड लक। बाय बाय भाई। ओके बाय, बात अल्लाह सुनो मेरी। हाफिज। अस्सलामुअलैकुम अब्बा। वालेकुम सलाम। जीती रहो बेटा। अब्बा ये क्या, आपने अभी तक दवा नहीं खाई? क्यों मुझे बच्चों की तरह तंग करते हैं? चलिए जल्दी से खाएं। अच्छा खा लूंगा बेटा, सुबह सुबह मुंह ही कड़वा कर जाती है मेरा। खा लूंगा, अभी जरा दिल निकालना ना। हाँ अब्बा, दवा दिल की चाहत के लिए नहीं, दिल को बचाने के लिए खानी पड़ती है। चलिए जल्दी से खाएं ना, देर हो रही है। वैसे मैंने नोट किया मेरी कोई बात नहीं मान रहे आजकल। हाँ, तू तो बड़ा मेरी बातें मानती है ना। अच्छा वो सफीना आ रही है तो सोच लो फिर। खुदा के वास्ते अब्बा, ऑफिस जा रही हूँ ना मैं, और आप ये सब लेकर बैठ गए। मना करें फूफो को। अच्छा उसे तो मैं मना कर लूंगा, लेकिन वो जो दफ्तर में तुम्हारा दिमाग खराब कर रहा है ना, उसे भी कह जरा वालिदैन को जल्दी से मुझे मिलाए, वरना वो ना हो कि मैं अपना ही फैसला अच्छा, ये पकड़िए, दवा खा लीजिए। ये बातें हम बाद में करेंगे, लीजिए ना, मुझे देर हो रही है। खाना मत बनाइएगा, मैं लेकर आऊंगी। ओके जनाब, ओके। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा, फूफो को मना कर दीजिएगा। ओके बातें तो बनाना इससे किसी की। इधर देखो, आप ही ये लें। क्या ये मास्क
है, अम्मी ने बनाया है स्पेशल आपकी स्किन के लिए। आपका चेहरा बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा फॉर सॉफ्ट स्किन। जल्दी से लगा लें। क्या समझ रखा है मुझे? कोई डेकोरेशन पीस हूं मैं जिसे रोज झाड़ पोंछ के गाहक के सामने पेश किया जाता है? कोई गाय हूं मैं? जान छोड़ दो मेरी, मुझसे नहीं होते रोज रोज ये ड्रामे। ओहो आप ही, लेकिन आपने सुना नहीं अम्मी क्या कहती हैं कि जहाँ बेरी होगी वहां पत्थर तो आएंगे ही। कोई बेरी नहीं हूं मैं, जीती जागते इंसान हूं। मेरे सीने में भी दिल है, तकलीफ होती है मुझे। तुम जाओ जाके अम्मी से कह दो कि मेरे लिए रिश्ते देखना बंद करें, वरना पागल हो जाएंगे हम दोनों। मगर आप ही, आप ये मास्क जरूर लगा लीजिएगा, ठीक है? मुझे कोई मास्क नहीं लगाना। चलो चलो लेके जाओ और जाके अम्मी को कह दो मुझे नहीं लगाना। जाओ यहाँ से। आप भी जाओ। एक तो इन दोनों के बीच में मैं फंस जाती हूँ। तूबा बेटा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? कम से कम नहा धोकर बेहतर कपड़े पहन लो बेटा। क्यों? क्या हुआ है मेरे कपड़ों को? बिल्कुल ठीक तो है। ऐसे अच्छी नहीं लगती मैं आपको? अरे क्यों अच्छी नहीं लगती, लेकिन खास मौकों पर डिमांड होती है ना, मजबूरी में ये सब कुछ करना पड़ता है। माँ बाप सिर्फ बेटी के लिए ही मजबूर होते हैं। अपनी बेटियों को सजाते हैं, संवारते हैं, लोगों के सामने पेश करते हैं। क्या हो, पसंद करो और ले जाओ। तूबा मेरी बेटी, ये कैसी बातें कर रही हो? तुम तो मेरे जिगर का टुकड़ा हो। शादी ब्याह के मामलात में माँ बाप मजबूर हो जाते हैं बेटा। चलो तैयार हो जाओ, तुम तो मेरी बहुत प्यारी बेटी हो। ऐसी बातें करके मेरा दिल मत दुखाया करो। मैं तुम्हारे कपड़े निकालती हूँ। नहीं, आप रहने दें। आप जाएं, मैं तैयार हो जाऊंगी। अच्छा चलो तैयार हो जाओ। अच्छा सामने काम सीधी रखा करो ना। आज ज्यादा देर नहीं होगी? कॉल कर रही थी सुबह तुम्हें, मैं पिक नहीं कर सकता था। अरे मेरा टेक्स्ट कर तो दिया था, घर में एक इशू था। तुम और तुम्हारे इश्यूज। मेरा क्या हो गया यार, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो तुम? रोज रोज मैं अब्बा को इनकार कर कर तंग आ गई हूँ। तुमने अपने घर वालों को नहीं लेकर आना तो मुझे एक ही बार बता दो, मैं कहीं और शादी कर लेती हूँ। देखते रहना घर। ताने दे रही हो मुझे? रियलिटी बता रही हूँ। कम ऑन यार, मेरा मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि अम्मी तूबा से पहले मेरे रिश्ते के लिए किसी सूरत नहीं मानेंगी। हे यार प्लीज मेरी तरफ देखो। मेरा मैं खुद इन सारी बातों को लेकर बहुत डिस्टर्ब हूँ। यू हैव टू बिलीव मी। बस थोड़ा सा इंतजार हो। हे स्माइल। थैंक यू। बेटी तो अच्छी है लेकिन कुछ ज्यादा ही मॉडर्न है।
देखिए बहन, हमारे खानदान में ऐसी लड़कियां पसंद नहीं की जाती जिनके बाल लंबे हो, आईब्रो बनी हुई हो और नाखूनों पे नेल पॉलिश लगी हुई हो। तो माफ कीजिएगा, हमें रिश्ता मंजूर नहीं। तुम तो तैयार हो गई, अब चेंज कर लो बेटा। वो लोग नहीं आ रहे, उनका शायद खानदानी में रिश्ता तय हो गया। तुम चेंज करो बेटा। जो सितम सहे कोई गम नहीं, मेरी जिंदगी में आते जाते पल थम गए। क्या हुआ जो रुत बदल गए, जो थे अपने थे वो अजनबी हो। ये दिल तन्हा क्या हो गया, क्या परेशानी है? अरे कुछ नहीं हो गया, कोई परेशानी नहीं है मुझे। भाई पता तो चले इतना गुस्सा किस बात का है। अरे बोल दिया ना आदिल, कुछ नहीं हुआ। मामू के कहीं थी? मामू के, हाँ हाँ गई थी। फिर क्या, वही घुसी पिटी बातें हैं उनकी। सवाल गंदुम जवाब चना, ऐसे घुमा रहे हैं हमें। अरे भाई पता तो चले आखिर क्या कह दिया उन्होंने ऐसा। अरे क्या कहना है उन्होंने, सोचूंगा, इस्तिखारा करूंगा, उससे मशवरा तो कर लूं कम से कम। मिरहा से, मिरहा ना हो गई सदर हो गई जिससे मशवरे करते फिरेंगे। हाँ गोया मामू ने जवाब दे दिया। बस छोड़ो, मेरा तो दिल बहुत खराब है। ना ढंग का जवाब दिया, ना हाँ की ना की, बस गोल मोल बात कर जाता है भाई मेरा भी। सोचो तो सही, उनका मतलब है हम इंतजार करते रहे, लटके रहे उनकी बातों में और कहीं और रिश्ता कर लें। दिल मेरा बच्चा, तू ही मेरी बात मान ले। देख, तू ही अपनी जिद छोड़ देना। मैं अपने बेटे के लिए सलीकाशार, पढ़ी लिखी अच्छी लड़की ढूंढूंगी। ऐसी लड़की आएगी जो पूरे खानदान में नहीं होगी, और तो और तेरा मामू भी ना जल भुन जाएगा। अरे छोड़िए अम्मा, देखते हैं कौन जलता भुनता है। बड़ा हल्का ले लिया आपकी भतीजी ने आपके बेटे को। अम्मी मैं जानता हूँ कि इस वक्त घर का माहौल कुछ थोड़ा सा अलग चल रहा है और मुनासिब वक्त नहीं है, लेकिन एक बार मेरा के घर आए तो इसमें हर्जी क्या है? बेटा तुम देख तो रहे हो कि घर में सब कुछ क्या हो रहा है, उसके बावजूद तुम शादी। मैं शादी की बात नहीं कर रहा, सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक बार उनके घर आए, देखाएं, मिलाएं और बस। असमन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा बेटा कि मैं क्या करूं। पानी चाहिए था इसलिए आई। बाद में बात करते हैं फिर, ठीक है? अम्मी, अगर असमन इतना इसरार कर रहा है तो क्या जरूरी है कि हम उसे मजबूर करें कोई गलत कदम उठाने पे? क्या मतलब है तुम्हारा? आप मेरा मतलब अच्छी तरह समझती हैं।
अगर बड़ी बहन की शादी नहीं हो तो क्या जरूरी है कि बाकी बहन भाई इंतजार की सूली पे लटके रहे? असपंद अगर कहीं प्रपोजल भेजना चाहता है तो आप क्यों जिद कर रही हैं उसे? बस करो तुम ये बातें। तुम्हारे अबू ने ढंग से खाना भी नहीं खाया। ये मेडिसिन उनको देकर आओ बेटा। ये लो, जाओ जाओ देकर आओ। जाओ भी। ये लीजिए आपकी चाय। थैंक यू। सब खैर है? आज घर में सबका मूड खराब। होना क्या है, भाई ने अम्मी को भेजा था मामू के घर रिश्ते की बात करने के लिए। मामू ने बात ही गोलमोल करके अम्मी को वापस भेज दिया। तो अदील को लगता है कि मेरा उसका परफेक्ट मैच। बहुत अच्छा। हमारे भाई साहब को तो ऐसा ही लगता है, लेकिन हम तो जानते हैं ना, भाई और मेरा एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। और अव्वल तो इनकी शादी होने नहीं वाली, और खुदा ना खास्ता अगर गलती से हो भी गई तो इनकी निभेगी नहीं। मैं लम्हे भर के लिए सोच रहा था कि अगर अदील और मेरा का हो जाए तो नहीं सोच भी नहीं पाया। अच्छा खैर, ड्रॉर खोलो। इसमें क्या है? खोलो ना। तुम्हारी फीस के पैसे, एक फ्रीलांस प्रोजेक्ट किया था, उससे पेमेंट आएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलो जाओ, पढ़ना है। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। विराज स्टॉप इट यार, प्लीज। क्या हो गया तुम्हें? किस तरह की बातें कर रही हो? समझने की कोशिश करो, तुम मेरे लिए टाइम पास नहीं हो। असल में मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहती। खुदा हाफिज। क्या मुसीबत है यार। आप कहाँ जा रही हैं? खाना नहीं बना रही? मुझसे नहीं बनता खाना, जिसने बनाना खुद ही बना ले। इतना गुस्सा क्यों हो रही है? तो क्यों ना हो गुस्सा मैं? मुझे लगता है दुनिया के सारे मसले खत्म हो गए, सिर्फ एक ही इशू बचा है, तूबा की शादी, तूबा की शादी, तूबा की शादी। हद होती है। अम्मी अब्बू को इस घर का कोई और मसला दिखाई भी देता है या नहीं? और तुम क्यों नहीं बात करते अब्बू से? अम्मी के पीछे पड़े हो, अम्मी तुम्हारी बात सुनी ना ले। थक गई हूँ मैं अब्बा को इनकार करते करते। खफा रहने लग गया वो मुझसे। यार मेरा प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि मैं मजबूर हूँ बस। यार अम्मी की ख्वाहिश है कि पहले तूबा का रिश्ता हो जाए। एटलीस्ट तुम तो मुझे जानती हो ना। तुम्हें जानती हूँ ना, तुम्हारे घर वालों को नहीं जानती। क्या गारंटी है इस बात की कि इतना इंतजार करने के बाद भी वो इस रिश्ते को कबूल कर लेंगे, हाँ कह देंगे? ना करती तो क्या जवाब दूंगी अब्बा को? ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? थैंक यू। क्यों नहीं हो सकता ऐसा? एक बार भी तुम्हारे घर वाले मेरे अब्बा के पास आए रिश्ता लेकर?
तुम्हारी अम्मी ने बात की है या तुमने अपनी अम्मी से बात की है? नहीं असफन, तो इस बात की कोई गारंटी है ही नहीं कि इतना वेट करने के बाद भी वो इस रिश्ते को हाँ कर देंगे। क्या गारंटी चाहिए तुम्हें? बोलो, बताओ मुझे। अभी इसी वक्त मान सकते हो मेरे अब्बा से मेरा रिश्ता? राजी कर सकते हो अपनी अम्मा को इस रिश्ते के लिए? नहीं, मजबूरी। वो कोई और ही होते हैं असवन जो अपनी बात पे डटे रहते हैं, जिनको पता होता है कि उन्होंने क्या करना है, क्या कहना है। तुम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ मुझे इंतजार करवा सकते हो बस। चलो। कहाँ चलो? चलो ना मेरे साथ, चलो। क्या कर रहे हो? उठाओ अपना बैग, उठाओ, चलो। असवन, चलो। असवन, ये मेरी बड़ी बेटी है तूबा। माशाल्लाह, बहुत प्यारी है। आपकी छोटी बेटी नजर नहीं आ रही? अगर उसे बुला लेती तो उसे भी देख लेते। वो दरअसल अपनी खाला के घर गई है, अगर यहाँ होती तो मैं जरूर मिलवाती। देखें, सच्ची बात तो ये है कि हमारे भाई को ना जरा छोटी उम्र की लड़की पसंद है। वो मैंने तस्वीर देखी आपके भाई की, इतनी छोटी उम्र तो नहीं है उसकी, कम से कम 30 साल का तो होगा। लड़के की कमाई देखी जाती है, उसकी उम्र नहीं देखी जाती। और आपकी लड़की भी अच्छी खासी मैच्योर दिखती है। चलो चले। नहीं, आप बैठे तो सही, मेरी बात सुने। देखिए, अगर आपको कोई बात बुरी लग गई हो तो प्लीज मेरी बात जो सितम